100 में 99 लोगों को पता नहीं है कि मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। कुरान फ़र्क बताया है। और अल्लाह नमाज का हुक्म मोमिन को दिया है, मुसलमान को नहीं दिया है। मुसलमान अगर जो करेगा तो उसका मर्जी है, लेकिन हुक्म जो है अल्लाह का नमाज के बारे में वो मोमिन के ऊपर लागू होता है। जो मोमिन है वो नमाज 5 वक्त का अता करे, वो नमाज अस्सलातु मोमिनुल मेराज अल्लाह तक पहुँचेगा। अब मुसलमान पढ़ेगा तो वो उसके बारे में अल्लाह पाक या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मोमिन के तारीफ़ किया है कि अगर जो मोमिन नमाज पढ़ेगा तो उसका नमाज हर हाल में अल्लाह तक पहुँचेगा। इसी तरीक़ा से रोज़ा मोमिन के ऊपर फ़र्ज किया है कि ऐ मोमिनो, हमने तुम पर रोज़ा लिखा है और तुम रोज़ा रखो और इसके ज़रिए से पाक और मुत्तकी बन जाओ। तो दोस्तों, नमाज के बारे में भी मोमिन को हुक्म दिया अल्लाह पाक, रोज़े के बारे में भी मोमिन को हुक्म दिया अल्लाह पाक। अगर जो मुसलमान करता है ये दोनों काम को, या रोज़ा भी रखता है और नमाज भी पढ़ता है, तो ये नेकी के तौर पे नेक काम है। अल्लाह पाक उसको कुछ न कुछ सिला देगा। लेकिन वो यही जो हमारे 2 कांधों पे जो ग्रामीण का आदमी बैठे हुआ है वो नेकी के सूरत में लिखता रहेगा, इसका हिसाब किताब ओमे मैसर में होगा। लेकिन जो नमाजी मोमिन है उसका दुनिया में ही अल्लाह पाक उसको अजर देते रहता है और उसका अजर मिलते रहता है। और मोमिन का मकाम जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अल्लाह के दोस्ती के तरफ चला जाता है, विलायत के तरफ चला जाता है, वो अल्लाह के दोस्त बन जाता है। कोई बाबा फरीद बन जाता है, तो कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, तो कोई गौस पाक बन जाता है, कोई मौला अली बन जाता है। तो दोस्तों, जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो उसका रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उसका मर्तबा बढ़ता जाता है और वो अल्लाह का नज़दीक हो जाता है। मोमिन जब ये इबादत करता है तो अल्लाह का नज़दीक हो जाता है। लेकिन आम आदमी जो है, जिसको अल्लाह के तरफ से हिदायत नहीं मिला और वो मोमिन नहीं बन पाया, अब वो इबादत करता है, रोज़ा नमाज हज ज़कात करता है, उसके बाद उसका अमाल नामे में लिख दिया जाता है। लेकिन दोस्त, फिर गुनाह भी तो है आपका, वो भी आपका अमाल नामे में लिख दिया जाता है। तो जो मोमिन का जो मर्तबा है वो अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के दोस्ती के जैसा है, और आम आदमी का जो मर्तबा है वो अल्लाह से काफ़ी दूर है। जो मुसलमान का जो दर्जात है वो बिल्कुल निचले हिस्सा में, मतलब कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिए तो आपको दीन इस्लाम में दाखला मिल गया है। अब आगे का क्लास जो है आपका वो मोमिन का है। जब आप मुसलमान से मोमिन बनेंगे, अब मोमिन से अल्लाह के दोस्ती में आएंगे, तभी तो अल्लाह की तरफ से कुछ आपको मर्तबा मिलेगा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह तक पहुँच होगा तो आपको कुछ इल्म हासिल होगा। हम लोग किताब से कितना इल्म हासिल कर सकते हैं? 100% अगर जो कुछ भी किताब में है लिखा हुआ दोस्त, तो आप 100% उस पर कैसे यकीन भरोसा रख सकते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है वो दुरुस्त ही है? एक तरह से आपको अगर जो अल्लाह पाक समझदारी और अकल दिया है तो आप इस चीज़ को देखें कि जो 1400 साल पहले से हदीस चला हुआ आ रहा हम लोगों तक, पता नहीं कितने लोगों के हाथ से ये हदीस गुजरा है और जुबान से गुजरा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीक़ा से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक को फरमाया था, उसी अल्फाज में और उसी अंदाज में हम लोगों के बीच अभी हदीस वो होगा? मुश्किल लगता है दोस्त। लेकिन हाँ, अगर जो कोई आलिम अगर जो हदीस को बयान कर रहा है तो उस पर बहुत सोच समझ के ही भरोसा किया जाएगा। और अगर जो कोई अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली उसी हदीस को बयान कर रहा है, तो आप यूँ समझ लेना कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बयान किया था, वो अल्लाह का वली उसी अल्फाज में और उसी तरतीब से वो हदीस हमको सुना रहा है। फिर उस हदीस को अपने दिल पे सुनहरी हरफ से लिख लेना और चाहे किसी कागज़ या किसी किताब या किसी डायरी में लिख लेना और उस हदीस पर अमल भी करना। इसलिए कि जो आलिम साहब बताया है उसमें कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो हदीस गौस पाक हम लोगों को सुनाया है उसमें हेर फेर नहीं है। जो गरीब नवाज अपने मुरीदों को सुनाया उसमें हेर फेर नहीं है। अगर जो ऐसा हदीस आप तक आ जाए तो फिर उसे अपने सीने से लगा कर रखना, और अगर जो ताहिर कादरी जैसे आलिम बयान कर रहा हो तो उसको ज़रा सोच समझ कर उस पर अमल करना दोस्त। इसलिए कि गला ख़राब हो रहा दोस्त, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियो अगर जो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और इंशाअल्लाह मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है। और दोस्त जो हक है मैं उसे बोलता ही रहूँगा, चाहे देर में वीडियो बनाऊँ, लेकिन इंशाअल्लाह इस चैनल पर वीडियो हम जब तक जीते रहूँगा इंशाअल्लाह मैं डालते रहूँगा।